देखो भाई, कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक किया था क्वेश्चन नंबर 1, एक किया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एनसीईआरटी बुक की थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना। इसमें यहाँ पे ऋणोत्तर नहीं आएगा, शून्योत्तर आएगा। ठीक है। जो एडिटेड वर्जन डाला था ना, उसमें मैंने ये ठीक कर दिया था। देखा था क्या एडिटेड वर्जन तुमने? वो मैसेज पढ़ लिया था तुमने? ठीक है। तो इसको शून्योत्तर कर देना भाई। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है ना, उसमें नॉन जीरो रियल नंबर लिखा हुआ है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब होता है शून्य को छोड़ के बाकी सभी। ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने गलती कर रखी है, उसको यहाँ पे ऋणोत्तर लिखने के बजाय शून्योत्तर लिखना था। ठीक कर लिया था सबने? दिलकुश ठीक कर लिया था बेटा? सदमे से बाहर आ जा भाई, आ जा सदमे से बाहर, तो उसी में खोया रहेगा। शून्योत्तर कर लिया भैया। ठीक है। और इसको है ना देख लेना बेटा, हमने वापस से वो कर दिया था, तो इसको देख लेना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को वापस से अगर देखना चाहो तो एडिटेड वर्जन में देखा करो। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन आसान है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। देखो भाई, क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर किसके दे रखा है? बराबर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये जो चीज यहाँ पे लिखी है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, एक्स का महत्तम पूर्णांक। एक्स का महत्तम पूर्णांक। ये फंक्शन काम क्या करता है वो समझो। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉडुलस फंक्शन को क्या काम करता है? उसके अंदर जो चीज डालोगे उसको पॉजिटिव बना के देगा। ठीक है। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, ये क्या काम करता है वो समझो। इसके अंदर अगर तुमने कोई भी अंक डाला, मान लो कि कोई पूर्णांक ढाला, पूरा पूरा अंक, जैसे मान लो 5 ढाला, तो तुम्हें 5 रिटर्न कर देगा। 6 ढाला तो ये तुम्हें 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर तुमने कोई पॉइंट वाली संख्या ढाल दी, मान लो कि तुमने ढाल दिया 6.3, ठीक है, तो ये तुम्हें इससे छोटा, इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक रिटर्न करेगा। इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है? तो देखो, इससे छोटे पूर्णांक तो 6 भी हैं, 5 भी हैं, 4 भी हैं। ठीक है। लेकिन इससे छोटा, लेकिन सबसे बड़ा, इससे छोटा सबसे बड़ा कौन सा होगा? आपका आंसर 6 होगा। बस सुन में आ गई? ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया 7.3, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? बोलो, क्या रिटर्न करेगा ये? आप कहेंगे सर 7 रिटर्न करेगा। इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, इससे छोटा पर बड़ा। ठीक है ना? इससे छोटा, इससे इससे छोटा लेकिन बड़ा वाला पूर्णांक आपको रिटर्न करता है। ठीक है। मान लो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया 8.3, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 8। ठीक है। मैंने डाल दिया इसके अंदर 10, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 10। ठीक है। मैंने डाल दिया 10.2, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 10। बस समझ आ गई? ये इसकी खास बात है भाई, इससे छोटे वाला अंक रिटर्न करता है, चाहे आप इसे समझ लो। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमें फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का प्रांत और सहप्रांत क्या है? इस फंक्शन का प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सहप्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर। हमें दर्शाना है कि ये ना तो अकैकी है और ना ही आच्छादक है। जब भी हमें मैथमेटिक्स में ये दिखाना ना कि कोई चीज़ नहीं है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? कोई चीज़ नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ दिखानी तो कैसे दिखाएंगे? आप कहीं से एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे भाई। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ना, ये तो बताना चाह रहा है कि भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है। ये कह रहा है कि भैया ये जो साइन लिखा है ना, इसका मतलब होता है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक अंक, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये तो बस इसके बारे में बता रहा है। ठीक है। हमें बेसिकली ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये ना तो अकैकी है ना आच्छादक है। कैसे सिद्ध करेंगे वो समझो। सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है। ये जो फंक्शन है, इसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सप्रांत भी सेट ऑफ रियल नंबर है। हमें दिखाना है कि अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे भाई। एग्जाम्पल कौन सा लें? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे कि अकैकी ना बने? अर्जुन बता सकता है, और सोचो, अकैकी ना बने। बहुत है भाई। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो आपके आंसर एफ ऑफ 1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 हो जाएगा।
ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स अगर इसके बराबर है, एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, इसकी जगह वन लिख दो, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ 1.1 बताओ, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सर जी 1.1 का महत्तम पूर्णांक। 1.1 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या देखा कि यार एक की इमेज भी एक है और 1.1 की इमेज भी एक है ना। दो अवयव हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम है। दो अवयव हैं जिनकी इमेज क्या बेटा, सेम है। तो ये अकैकी तो होगा नहीं, बहुएकी फलन है बेसिकली, तो बस कह दो अतः ये अकैकी नहीं है। समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई ना भाई। तो इस तरीके से हमने दिखा दी कि अकैकी नहीं है। अब हमें दिखाना है कि आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। कैसे दिखाऊं भैया आच्छादक नहीं है, तो हम कहोगे सर जी एक काम करो, ऐसे दो सर्कल से बना लो रफ कॉपी पे, थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या 2.4 ऐसे करते करते। तो -3 किससे कनेक्ट होगा, -3 किससे कनेक्ट होगा, आपके आंसर -3 कनेक्ट होगा -3 से, -2 -2 से, -1 -1 से, 0 0 से। क्योंकि अगर तुम इसके अंदर पूर्णांक ढालते हो तब तो सेम टू सेम रिटर्न करता है बेटा। ठीक है ना, अगर तुमने मान लो ये ढाल दिया 2.4, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करता है, 2.4 अगर तुमने इसके ढाल दिया तो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, आपके आंसर 2 रिटर्न करेगा, ये ऐसे। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि अकैकी नहीं है, क्योंकि दो बच्चों का एक बाप है, तो अकैकी नहीं है, ये बात तो पता चल गई। आच्छादक है या नहीं है वो बताओ। आपके आंसर आच्छादक के लिए होता था कि दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो मुझे बताओ कि इसके अंदर जितने सारे के सारे रियल नंबर हैं, जो भी सारे के सारे रियल नंबर है, क्या वो सारे के सारे प्री इमेज रखते हैं अपनी, जैसे -3 की तो प्री इमेज है, -2 की भी है, क्या सभी की प्री इमेज होगी यहाँ पे, ये बताओ मुझे, क्या सभी अंकों की प्री इमेज होगी, बताओ भाई, दिलकुश हाँ या ना तो बोल, किस अंक की नहीं होगी। तो कहेगा सर जी रियल नंबर के सेट में तो 2.5 भी आता है ना, लेकिन 2.5 की प्री इमेज तो पाएगी नहीं, समझ रहे हो, 2.5 किसी के से कनेक्टेड थोड़ी पाएगा, ये तुम्हें कभी 2.5 दे देगा रिटर्न करके, ये कभी पॉइंट वाली संख्या देगा ही नहीं, ये तुम्हें पूर्णांक देगा, तभी तो इसका नाम है महत्तम पूर्णांक। ठीक है, तो तुम्हें क्या देगा, पूर्णांक देगा, इससे छोटा लेकिन बड़ा, समझ रहे हो। तो 2.5 तो कभी देगा ही नहीं, तो 2.5 की कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो आच्छादक नहीं है भैया। एक भी खाली मिल गया तो आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर लिखो क्या, तुम कहोगे सर जी यहाँ जो सहप्रांत है हमारा, इसका एक अवयव है 2.5, इस 2.5 का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये आच्छादक नहीं है। कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते थे, 2.5 या 2.6 ले लो, 3.2 ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या था वो समझ लो। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भैया -3 का प्रतिबिंब बताओ, तो यहाँ से यहाँ देख लो ना, तब तो प्रतिबिंब बोलते हैं उसको, -3 का प्रतिबिंब ये, -2 का प्रतिबिंब ये। लेकिन अगर मैं उल्टा देखूं, तो -3 का पूर्व प्रतिबिंब -3, है ना, यहाँ से यहाँ देखो तो प्रतिबिंब बोलते हैं, उल्टा अगर हम चलेंगे तो पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं बेटा। ठीक है, आच्छादक की डेफिनेशन क्या है कि हर एक अवयव का, सहप्रांत के अंदर जितने अवयव है ना, उन सबका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। बस समझ में आ गई, इसका नहीं है तो आच्छादक नहीं है। क्लियर है, रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद नोट कर लेना भाई। हमें दिखाना था कि ये जो फंक्शन है वो रियल टू रियल में ना तो अकैकी है ना आच्छादक है। ठीक है, कैसे पता किया, हमने वैसे दिमाग लगा लिया कि यार एक की अगर मैं एक्स की जगह 1 ढालता हूँ, तो 1 की इमेज भी 1 है, 1.1 की इमेज भी 1 है, तो अकैकी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने लिख दिया, तो अकैकी नहीं है भैया इस तरीके से। फिर हमने आच्छादक के लिए क्या किया, आच्छादक के लिए ये काम हमने रफ कॉपी पे किया, रफ कॉपी का काम है बेटा ये, चाहो तो फेर में लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का समझा जाता है, रफ में ही करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यार 2.5 की कोई प्री इमेज नहीं है, और अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है सहप्रांत का जिसकी प्री इमेज ना हो, प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तो फिर वो आच्छादक नहीं होता।
बस इस तरीके से कर लिया भैया। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब इसको कर लो नोट। हो गया सबका नोट? अर्जुन हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है एक बार, ठीक है? क्या बोला है? बोला कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, ठीक है, मापांक एक्स, है ना। इस फंक्शन का प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सह प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर। हमें दिखाना है कि ना तो ये अकैकी है ना ही ये आच्छादक है। खुद दिखाओ एक बार, खुद करो, 5 मिनट का टाइम है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबका हो ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए करवा देता हूँ बेटा, जिसका हो गया वो भी देख लें, जिसका नहीं हुआ वो उसको तो देखना है ही। देखो हमें फंक्शन क्या दिया, पहले वो लिख लिया करो। हमें फंक्शन दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड एक्स के। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड एक्स के, इसका क्या मतलब है आपके आंसर? इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना उसकी इमेज ये है, ठीक है। अगर मान लो कि 1 की इमेज पूछूंगा तो क्या आएगी 1, 2 की इमेज 2, -2 की इमेज 2, -2 की इमेज भी तो 2 ही आएगी, -2 का मॉडुलस करो तो 2 नहीं हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की इमेज ये है ना। अच्छा, इस फंक्शन का प्रांत क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। सप्रांत क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा प्रांत और सप्रांत है भाई, है ना। हमें दिखाना है कि ये अकैकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो अकैकी के लिए क्या एग्जाम्पल हो गए? आप कहेंगे सर आप लिख लेना यहाँ पे कि यहाँ 1 की इमेज देखेंगे तो वो क्या आएगी, वो जी 1 आएगी। -1 की इमेज देखेंगे तो वो क्या आएगी, वो भी सर जी 1 आएगी। तो 2 अंकों की प्रांत के 2 अवयव हैं, 1 और -1, उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम आ रही है तो क्या है, अकैकी नहीं है, ठीक है। तो कह दो अतः ये अकैकी नहीं है, सिंपल। है ना। आच्छादक भी नहीं है ये दिखाना है। तो आच्छादक नहीं है कैसे दिखाओगे? आच्छादक नहीं है, तुम कहोगे सर जी ऐसे 2 गोले मार लो, है ना, रफ कॉपी पे। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आच्छादक नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो किसी से कनेक्ट ना हो रहा हो। ऐसा कोई एलिमेंट बताना इस सेट के अंदर जो कनेक्ट ना हो किसी से। कौन कौन बता सकता है? इस सेट का कोई ऐसा एलिमेंट बता दो जो किसी से कनेक्ट ना हो। अनीश बता सकता है? बता। -2, -2 भी ठीक है ना, क्योंकि -2 किसी से कनेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, किसी का मापांक लेने -2 आएगा ही नहीं, ठीक है। -2 ले लो। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जी यहाँ सहप्रांत का जो अवयव है, कौन सा अवयव लिया तुमने? आपका आंसर -2 लिया। तो सहप्रांत का अवयव -2, इसका प्रांत में कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है। समझ में आ गई? सबने कर भी लिया होगा। कोई डाउट है गौरव? हाँ भाई गौरव। सर जो ये एकाकी में आपने एकाकी में जो लिखा है सर ये, हम्म। तो सर ये काफी है सर इसको आंसर देने के लिए, कि जैसे सर होता था तो उसमें हम पहले दिखाते थे कि जो इमेज ऑफ वन मतलब x1 बराबर होगा इमेज ऑफ x2 के, नहीं, फिर बाद में हम लाते थे कि इतना x1 बराबर होगा x2 के। नहीं बेटा, जो चीज़ नहीं होती ना उसका एग्जाम्पल देना काफ़ी होता है। इतना एग्जाम्पल लिख दो काफ़ी है, कोई नंबर नहीं काटता इस चीज़ के, ठीक है। अकैकी है तब आपको पूरा अच्छी डिटेल में लिखना होता है। समझ में आ गई? जो चीज़ होती है जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको एग्जाम्पल से चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई क्या बोल के है कि एक फंक्शन है जिसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सहप्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर। और जो फंक्शन है ना वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर तुम इस x की जगह
एक्स की जगह 0 से बड़ी संख्या ढालते हो, मान लो तुमने 2 ढाल दिया तो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 3 ढाल दिया तब भी 1 रिटर्न करेगा। 4 ढाल दिया तब भी 1 रिटर्न करेगा। अगर तुमने एक्स की जगह 0 ढाला तब ये तुम्हें 0 रिटर्न करेगा। अगर तुमने एक्स की जगह नेगेटिव अंक ढाले, 0 से छोटे वाले, जैसे -1 ढाला है ना, तब -1 रिटर्न करेगा। -2 ढाला तब भी -1 रिटर्न करेगा। -3 ढाला तब भी -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि ये ना तो अकेकी है ना आच्छादक है। समझ में आ गई? बता सकते हो? कौन कौन बच्चा खुद कर सकता है? ट्राई करो एक बार। ना तो अकेकी ना आच्छादक है, लिख के दिखाओ प्रॉपरली। ट्राई करने का मतलब क्या है कि प्रॉपरली लिख लो एक बार, तो साफ साफ पता चल रहा है। करो, शाबाश। ये जो फलन होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, चीहन फलन। ठीक है, बाद में पूछो बेटा, कर ले एक बार। हो गया कि इसके बारे में कुछ पूछना है? बोल। एक बार और रिकैप कर देते इस वाले लाइन को। चीहन फलन का इसको, नहीं, ये वाले ब्रैकेट वाले जो लाइन था एफएक्स का। अच्छा सुनो भाई, ये फंक्शन काम क्या करता है, अगर तुमने x की वैल्यू 0 से बड़ी ढाली, मान लो 2 ढाली, x की वैल्यू 2 ढाली, तो तुम्हें रिटर्न क्या करेगा, 1। 3 ढाली 1, 4 ढाली 1। समझ रहे हो? x की वैल्यू 0 से बड़ी ढालोगे तो 1 रिटर्न करेगा, x की वैल्यू 0 से छोटी ढालोगे तो -1 रिटर्न करेगा, x की वैल्यू 0 ढालोगे तो 0 रिटर्न करेगा। तो अकेकी तो है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। लिखो, शाबाश। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ वो देख लें भाई, जिसका हो गया वो भी देख लें, जिसका नहीं हुआ उसको तो देखना है ही। हमें सिद्ध करना है कि भैया ना तो अकेकी है ना आच्छादक है। जो चीज़ नहीं है उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो वही चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है हमारे पास। तो हमारे पास फंक्शन क्या भैया, आपके अंदर फंक्शन के अंदर खास बात यह है कि अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा ढालता हूँ, मतलब 1 2 3 ऐसे ढालता हूँ, तब तो ये मुझे हमेशा 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ढालता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से कम ढालता हूँ, मतलब नेगेटिव अंक ढालता हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, अब ये ना तो अकेकी है ना आच्छादक है, ऐसा दिखाना है। दिखाना है तो एग्जाम्पल ले लेंगे। अकेकी के लिए एग्जाम्पल बताओ कोई। मुकेश सिहाग। अकेकी नहीं है, इसके लिए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, अफेक्स यानी कि एक रखने पर। यानी कि तू F1 बता रहा है ना? हाँ जी, F1 क्या आएगा? एक। ठीक है, और बता। जब दो रखेंगे तो एक आएगा। F2 भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। F1 बराबर 1 का मतलब क्या है कि एक की इमेज भी 1 है जी, 2 का इमेज भी 1 है, यानी कि 1 है। 2 एलिमेंट हैं जो कि एक से कनेक्टेड है। तो अकेकी तो नहीं हुआ ना, बहुएकी हो गया ये तो। ठीक है, तो क्या कह देगा, अतः यह की नहीं है। यह अकेकी नहीं है। म्यूट हो जा भाई। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए कोई एग्जांपल बताओ। किससे पूछें, रोहित कुमार झा। आच्छादक के लिए एग्जांपल बता भाई। सर तो R1 जो क्या बोलते हैं उसको सर, उसमें सहप्रांत। 1 सहप्रांत में क्या, किस कोई ऐसा एलिमेंट बता दे जो कनेक्टेड ना हो सहप्रांत का। सर 2। जैसे तू कह रहा है कि 2 है ना, यस सर। 2 किसी से कनेक्टेड नहीं होगा क्या? सर नहीं, क्यों नहीं होगा? सर 2 से होगा, हैं? 2 से कनेक्ट होगा ये तो। नहीं भाई, किसी से 2 किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, obvious सी बात है। क्योंकि यस सर। यहाँ पे तो सिर्फ 1 0 और -1 ही कनेक्टेड हो पाएंगे ना। समझ रहे हो? यस सर। 2 तो किसी से कनेक्टेड होगा ही नहीं, ऑब्वियस से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर ये आच्छादक है। हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ जो सहप्रांत है उसका एक अवयव है -2। 2 ले ले चाहे। ठीक है, सहप्रांत का अवयव है 2। यहाँ सहप्रांत का अवयव -2 का प्रांत में कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया।
मेरे ख्याल से नोट सबने कर ही लिया होगा कि करना चाहते हो, सबने कर लिया नोट, चलो बस ऐसे कर लेना, है ना। अच्छा देखो, आच्छादक फलन की परिभाषा क्या थी कि सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। और यही परिभाषा मैंने लिखवाई थी। मैंने क्या लिखवाया था, मैंने कहा था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना, जितने एलिमेंट है उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, उन सब के लिए एक x ऐसा होना चाहिए, उन सब के लिए एक x इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि f ऑफ x बराबर हो जाए y के। f ऑफ x बराबर हो जाए y का मतलब क्या है कि इस प्रकार से x होना चाहिए जिससे कि y की प्री इमेज x हो, है ना। इस लाइन का ये मतलब था इसके लिए, समझ रहे हो। यही तो सहप्रांत की परिभाषा थी कि हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए सहप्रांत के अंदर, वही चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। जिसका नोट नहीं हुआ वो नोट कर ले बेटा, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिसका नोट नहीं हुआ। नोट कर लो भाई। क्या रखा है कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7, एक फंक्शन आपको दे रखा है जिसमें 1 तो 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि एफ अकैकी है। तो पहले बताओ कि क्या ये अकैकी है या नहीं है। 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है, अकैकी है या नहीं है। दिलकुश, अकैकी है या नहीं है ना। क्यों अकैकी है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली कनेक्टेड है, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे कह देंगे, हम क्या कह देंगे कि भैया ए सेट है हमारे पास ये, बी सेट है हमारे पास ये, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है। जो हमारा प्रांत है ना उस प्रांत का हर एक एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को कह दो, आप कह दो यहाँ प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के, या फिर कह लो कि सहप्रांत के अवयवों से अद्वितीय रूप में संबंधित है। अद्वितीय रूप से संबंधित है, कनेक्टेड का मतलब संबंधित, अतः यह क्या की फलन है। हो गया। ऐसे लिख देना, काम बन गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताओ कि क्या दिए हुए फलन अकैकी आच्छादक अथवा अकैकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताओ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि भैया इसमें से कौन सा फलन अकैकी है, आच्छादक है, कौन सा अकैकी आच्छादक नहीं है, ये बताना है भाई। पहला पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट खुद ब खुद करने की ट्राई करना, ठीक है। पहले पार्ट में फंक्शन हमें क्या देखा है, आपने सर फंक्शन देखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जो फंक्शन है उसका प्रांत क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सहप्रांत क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब ये अकैकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं, उसकी जांच करनी है भाई, है ना। कैसे जांच करूं बताओ। एक तो तरीका है कि मैं सर्कल से बना लूँ, वहां से पता कर लूँ, है ना। नहीं तो तुम खुद डायरेक्टली भी पता कर सकते हो, वैसे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। सोचो और बताओ कि क्या ये अकैकी है या नहीं है। 2 मिनट का समय है, सोचो और बताओ कि क्या ये अकैकी है या नहीं है। गौरव, अकैकी है। अकैकी है या नहीं है। अकैकी का मतलब क्या है कि तुम्हें x की ऐसी 2 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, x की ऐसी 2 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए जिसके लिए तुम्हारी इमेज सेम बने। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे भाई, x की 2 वैल्यू के लिए जो fx है ना वो सेम आ जाए। fx मतलब इमेज। कोई ऐसी 2 वैल्यू तुम ढूंढ पा रहे हो कि भाई x की वैल्यू 1 डाली तब भी आंसर हमारा वही आया, 2 डाली तब भी आंसर वही आया। 2 x की वैल्यू के लिए सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ गया तब अकैकी नहीं होगा, समझ रहे हो। 2 x की ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए तुम्हें सेम आंसर मिल रहा है तो वो अकैकी नहीं होगा।
क्या तुम्हें एक्स की ऐसी कोई दो वैल्यू मिल रही है जिसके लिए सेम आंसर आता हो? नहीं है ना। मापांक एक्स में मिल जाता, मापांक एक्स में मिल रहा था ना, एक्स की वैल्यू -1 डालोगे तब भी आंसर है 1 1 डाल। यहाँ पे नहीं मिला बेटा, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तुम कोई भी एक्स की वैल्यू ढाल के देख लो, कोई भी दो, तुम्हें सेम आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या कि नहीं है तो एग्जाम्पल देंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या दे भैया, सॉरी अकैकी है ये ना, अकैकी है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। लिखें कैसे? आपके आंसर लिखने के लिए हमें मानना पड़ता है, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, जहाँ x1 x2 क्या चीज़ है? आपके आंसर x1 x2 जो है वो प्रांत से बिलोंग करते हैं। प्रांत क्या हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रांत भी लिख देना। ठीक है, ये अकैकी है इसलिए हम इसको जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अकैकी नहीं होता ना, एग्जाम्पल देके लिख देते। ठीक है, बाद में लिख लेना बेटा, मैं समय दे दूंगा। तुमने मान लिया कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। अब हमें इसको सोल्व करते 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 कहाँ तक पहुँचाना है? x1 बराबर x2 तक पहुँचाना है। ठीक है, और हम बचा भी देंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। कैसे पहुँचाएंगे वो समझ लो। f ऑफ x1 को क्या लिख सकता हूँ? आपका आंसर f ऑफ x अगर 3 - 4x है तो x की जगह अगर मैं x1 करूँगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर 3 - 4x1। ठीक है, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? 3 - 4x2। अच्छा भाई, 3 से 3 कट गया, दोनों तरफ -4 से भाग भी कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा। समझ रहे हो? अगली बात समझ में भाई, यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, पहुँच गए तो क्या की है, लिखो कैसे? आपको सर यहाँ हमने बेसिकली ये दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया? यहाँ हमने दिखा दिया कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, प्रांत के अंदर जितने भी x1 x2 है ना, उन सब के लिए हमने ये दिखा दिया कि यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो पक्की बात है कि x1 और x2 भी बराबर है। पता है क्या की है? डेफिनेशन लिख देना बस। इसका मतलब समझो, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि हमने ये दिखा दिया भाई कि भैया अगर मैं प्रांत के कोई दो एलिमेंट लूँ और ये मान लूँ कि इनकी इमेज सेम है, अगर इनकी इमेज सेम है ये मान लूँ मैं, ठीक है, तो जब मैं चेक करूँगा ना पीछे से, जब मैं इसे चेक करूँगा पीछे से, तो मैं पाऊंगा कि दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम ही है। यानी कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा हर फॉर ऑल के लिए, सब के लिए। तो ये लास्ट लाइन लिख दी हमने। हो गया क्या की बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमें दिखाना है कि हमें चेक करना है कि आच्छादक है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ये चेक करना है भाई। आच्छादक है या नहीं वो कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ भाई, एक तरीका कि सर्कल से बना लूँ ऐसे, ठीक है, और फिर मैं देखूं कि भाई जो हमारे सहप्रांत है उसके अंदर कोई खाली नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो एक बार ट्राई करो, सर्कल से बनाओ और खुद सोचो कि सहप्रांत में कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जो खाली हो, जो किसी से कनेक्टेड ना हो। कॉपी पेन खोल लो, दिलकिश है, दिलकुश किसमिस जो भी है, खोल ले भाई, सदमे से बाहर आ जा यार। तेरी 7 से 8 जो भी क्लास है उसमें मैथमेटिक्स भी तो आता होगा कहीं ना कहीं, है दिलकुश? आता है ना मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स नहीं आता उसमें? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर इसको देखते हैं। अर्जुन हो गया? आच्छादक है या नहीं है अर्जुन? आच्छादक नहीं है, चलो देखते हैं। मोनू आच्छादक है या नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, चलो पूछते हैं क्यों नहीं है भाई। अर्जुन आच्छादक क्यों नहीं है बेटा? सर जीरो कनेक्ट नहीं होगा इससे। अगर तू मतलब ये कह रहा है कि कभी भी आंसर जीरो नहीं आएगा, मतलब सहप्रांत में हाँ सर, हाँ सर। वो ये कह रहा है ना, आ जाएगा बेटा। अगर तू एक्स की वैल्यू वो रख देगा 3 - 4 रख देगा तो 4 से 4 कट के जीरो नहीं आ जाएगा? जीरो कनेक्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू 3 - 4 रख दे, 3 - 4 तो रख सकते हैं, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो जीरो कनेक्ट हो रहा है ना, जीरो 3 - 4 से कनेक्ट हो रहा है भाई। देखो सोचो
क्या तुम्हें सहप्रांत के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो किसी से कनेक्ट ना हो? ठीक है, जब तुम ढूंढने की कोशिश होगा ना तुम्हें कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि आच्छादक है। आच्छादक है तो हमें जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, है ना। आच्छादक का जनरल फॉर्मेट क्या था भैया, किसी को याद है? कोई चीज़ अगर आच्छादक होती थी तो उसकी हम शुरुआत कहाँ से करते थे? 2 बच्चों को याद है, तीसरे को भी याद आ गया। देखो, कोई चीज़ अगर आच्छादक है ना तो उसके लिए हम सबसे पहले मानते थे, हम मान लेते थे कि भैया y जो है ये x की प्री इमेज है, ऐसा हमने मान लिया। y x की प्री इमेज है, ऐसा हमने मान लिया। नहीं तो एक काम करो, इससे पहले भी है ना, तुम एक चीज़ लिख दिया करो। आप कह दो कि माना y कोई एलिमेंट है, y किसका एलिमेंट होगा, प्रांत का कि सहप्रांत का? सहप्रांत का मानेंगे ना। आच्छादक फ्रेंड के लिए हमें दिखाना है कि जितने भी y एलिमेंट है ना उन सबकी प्री इमेज है। तो हमने मान लिया कि y कोई एलिमेंट है किसका, सहप्रांत का। सहप्रांत क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने मान लिया कि y कोई एलिमेंट है जो कि सहप्रांत का है, ठीक है ना। अब मैं मान लूंगा कि y की जो प्री इमेज है ना वो x है। इसका क्या मतलब हुआ कि y की प्री इमेज x है, या फिर कह लो कि x की इमेज y है, बात तो एक ही है। ठीक है, हमने मान लिया कि y जो है वो सहप्रांत का कोई एलिमेंट है, और हमने ये भी मान लिया कि y की प्री इमेज x है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं fx की वैल्यू पुट कर दूंगा। fx की वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर जी fx की वैल्यू है 3 - 4x, तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर 3 - 4x। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता था कि हम x को अकेला छोड़ते थे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हो जाएगा y - 3 बटे में -4 बराबर x। ठीक है, अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए, क्या y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए मुझे x का वास्तविक मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब कहें सर वास्तविक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो y है ना वो सहप्रांत का एलिमेंट है। सहप्रांत क्या है, हमारा सारा का सारा वास्तविक संख्याएं हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सहप्रांत हमारा वास्तविक है, और x भी हमारा क्या है, x हमारा प्रांत का एलिमेंट है, समझो। तो और प्रांत के अंदर क्या है, सारे रियल नंबर है। तो हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए मुझे x का वास्तविक मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको सब मिलेगा गारंटेड। आप कोई भी y का वास्तविक मान रख लो, 0 रख लिया तुमने, 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बटा -4, 3 बटा 4 बन जाएगा। मतलब 3 बटा 4 क्या एक वास्तविक संख्या ही तो है, x बराबर 3 बटा 4 बन गया ना, तो x की वास्तविक संख्या मान मिला तुमको। y का तुम कोई भी वास्तविक मान रखो, तुम्हें x का हमेशा वास्तविक मान ही मिलेगा बेटा, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। जैसे तुमने y की जगह 1 रख दिया, 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वास्तविक संख्या ही बनेगी। 2 रख दिया, वास्तविक संख्या ही बनेगी। y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए जब तुम इसको सोल्व कर रहे हो तो x की जो वैल्यू मिल रही है वो भी वास्तविक मान ही मिल रही है। तो उसी चीज़ को कह दो बस। आप कह दो कि सर यहाँ पे y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, या फिर आप कह लो कि सहप्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट का मतलब कि सहप्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक x ऐसा हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्रांत के अंदर एक x हमें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा ही मिलेगा जहां पे f ऑफ x जो है ना ये y के बराबर हो, अतः ये आच्छादक है। ऐसे लिखना है बेटा। अब इस लास्ट लाइन का वापस से मतलब समझा देता हूं, सुन लो ध्यान से। देखो हमें यह दर्शाना था कि आच्छादक है, कोई चीज अगर है तो जनरल फॉर्मेट में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाया, हमने सहप्रांत लिया, सहप्रांत समझते हो 2 गोले बनाए थे ना। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है कि सहप्रांत के अंदर जितना एलिमेंट है ना उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, ये चीज थी। तो हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है y जो कि सहप्रांत का है, ठीक है, और हमने ये भी मान लिया कि इसकी प्री इमेज x है ना। फिर हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो हमने x को अकेला छोड़ दिया। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना होता है कि क्या y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए मुझे x का वास्तविक मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो उसी चीज को हमने कह दिया कि भैया y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए कम से कम एक x ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसमें x की इमेज y हो, या फिर कह लो कि जिसमें y की प्री इमेज x हो। इस तरीके का x हमें मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हर y का, इसके अंदर जितने y है ना उन सबका प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा। इसका बेसिकली ये मतलब हो गया बेटा, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आच्छादक है। आच्छादक नहीं होता तो हम डायरेक्टली एग्जांपल देते, कहते हैं आच्छादक नहीं है। जैसे पिछले वाली एक्सरसाइज नहीं थी क्या, वैसी है ये,
उसमें कुछ है नहीं, बस वही फॉर्मेट चल रहा है, जनरल फॉर्मेट एग्जाम्पल, जनरल फॉर्मेट एग्जाम्पल, ऐसे ही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नोट कर लो बेटा एक बार। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन एडजस्ट करके कर लेना भाई, जितना भी दिख रहा है। बोल भैया अनीश। सर इसको जो ई की तरह है, इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट, लिख लो चाहे, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कि कम से कम एक एक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रांत के अंदर कम से कम एक एक्स तो ऐसा मिलेगा मिलेगा। कैसा एक्स? जहाँ पे एक्स की इमेज वाई हो, या फिर कह लो कि जहाँ पे वाई की प्री इमेज एक्स हो। इमेज। ठीक है, यानी कि हर एक वाई की प्री इमेज है, और अगर हर एक वाई की प्री इमेज है तो आच्छादक तो है ही ना। हाँ सर है। बस हो गया। नोट कर लो बेटा, नोट हो गया तो हम आगे बढ़े। हो गया नोट? महेश हो गया भाई नोट? चलो भैया, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट तुम खुद ब खुद सोचो। हो गया? ठीक है भैया। क्या की है ये? क्यों नहीं है? क्या तेरे को दो एक्स की ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए सेम इमेज आ रही हो? बिल्कुल सर जी, -1 रखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, 1 रखोगे तब भी आंसर सेम आना है। ठीक है, तो क्या की तो नहीं है, आच्छादक है। आच्छादक के मतलब ये है कि सहप्रांत के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कनेक्टेड ना हो। तो सहप्रांत के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कनेक्टेड ना हो। माइनस वाले ले लो कोई सा है ना, क्योंकि माइनस वाले कनेक्ट होंगे ही नहीं। 3 ले लो चाहे, 3 कैसे? 3 तो कनेक्ट हो भी जाएगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि वो सेट ऑफ रियल नंबर से है ना, स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ जाड़ के तो हो ही जाना चाहिए कहीं ना कहीं। माइनस वाले तो कनेक्ट होंगे ही नहीं, गारंटेड है। बात समझ में आ रही है? बस लिख देंगे अपन प्रेम। क्या लिखूं बेटा स्टार्टिंग में? यहाँ क्या एक ही केवल कैसे करूं मैं इसको? यहाँ लिख सबसे पहले हम एक क्या, एक ही लिखो पहले। नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे ये एफ फंक्शन। एफ एफ एक्स, ठीक है, उसके बाद फिर ये सेट आर चार, उसके बाद हम लिखते हैं प्रांत और इसका सहप्रांत के क्या बाद चीज़ है ना। और इसमें क्या की, और क्या की है या एक नहीं एक है? ही नहीं है कैसे लिखूं? सर। इस F1 के में यहाँ पे फंक्शन में 1 की इमेज की इमेज क्या है? 1 यार, दो दो ऐसे ऐसे लिख के दिखा दियो बेटा। सर 2 है, फिर -1 की इमेज और क्या है? -1 के भी 2, 1 प्लस -1 का स्क्वायर वो भी कितना हो बराबर 2, जाएगा? 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? एक एक ही नहीं आता ही है, बताइए क्या की? नहीं है ठीक है, आच्छादक है या नहीं है? नहीं अर्जुन, जो भी म्यूट अनम्यूट हुआ है, कोई सा भी हुआ हो। हाँ भाई, आच्छादक है या नहीं है? दिलकुश हुआ है क्या? आच्छादक है या नहीं है? नहीं है सर। एग्जाम्पल बता। सर यहाँ पे लिख देंगे -2। यहाँ सहप्रांत का जो अवयव है यस सर। -3, कोई भी ले ले, -3 लेते हैं, ठीक है। -3 का आगे प्रांत में प्रांत में, प्रांत में जो है सर प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। नहीं है। -3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, सिंपल मतलब ये है हमारा। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है बेटा, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब यस, नहीं नहीं है, अतः अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है। समझ में आ गई? सबने कर ही लिया होगा, तो नोट करने के लिए समय तो देने की जरूरत नहीं है। चलूँ आगे? म्यूट है बेटा दिलकुश। 8वां क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तो बस ऐसे ही मजाक चल रहा था, ये अच्छा है। देखो भाई,
क्या क्या कि मान लो कि ए और बी जो है वो दो सेट है, ए और बी दो सेट है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है, इस फंक्शन का प्रांत क्या है, ए क्रॉस बी, सह प्रांत क्या है, बी क्रॉस ए। ठीक है, यानी कि प्रांत के अंदर है ना अंक नहीं है, प्रांत के अंदर जोड़े हैं। ए क्रॉस बी के अंदर क्या था, जोड़े आते हैं ना। सहप्रांत के अंदर भी अंक नहीं है, सहप्रांत के अंदर क्या है, जोड़े हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन है जिसका प्रांत ये है, सहप्रांत ये है ना। और ये जो फंक्शन है इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इस फंक्शन में इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो ये है, ए कोमा बी की जो इमेज है वो बी कोमा ए है। समझ रहे हो, ये चीज बोली गई है। अब ये अकैकी भी आच्छादी भी है, ऐसा हमें सिद्ध करना है ना। तो हमें ये जांच जूझ करने की जरूरत नहीं है, कभी तुम सोचो कि सर इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, ऐसा बना के दिखाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो है ही पहले से अकैकी आच्छादी, बस हमें लिखना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, लिख देंगे अपन। लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या चीज़ है। आपके आंसर फंक्शन जो है इसका प्रांत तो सर जी ये है, सप्रांत ये है। ठीक है, फंक्शन किस प्रकार का है, फंक्शन इस प्रकार का है कि अगर तुम ए कोमा बी को कनेक्ट करना चाहोगे तो ए कोमा बी किससे कनेक्ट होगा, बी कोमा ए से कनेक्ट होगा। इसलिए सर ये मतलब है, ए कोमा बी किससे कनेक्ट होगा, बी कोमा ए से कनेक्ट होगा। अब यह क्या की है ऐसा दिखाना है आपको। ठीक है, तो जांच जूझ के चक्कर में मत पड़ना, अकैकी है ऐसा हमें दिखाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, अकैकी है ऐसा अगर हमें दिखाना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। आपके आंसर माना, हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2 और उसकी इमेज को हम सेम मानते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलिमेंट क्या लूंगा, हम दो एलिमेंट लेते हैं और हम मानते हैं कि उन दोनों की इमेज सेम है। ठीक है, प्रांत के दो एलिमेंट लेते हैं, उनकी इमेज सेम मानते हैं। अब यहाँ पे प्रांत के अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस रूप के हैं, जोड़े के रूप में है। ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि माना f ऑफ x1 y1 बराबर है f ऑफ x2 y2, जहाँ पे जो ये एलिमेंट है ना x1 y1 x2 y2 ये किससे बिलोंग करते हैं, प्रांत से। किससे बिलोंग करते हैं, प्रांत से। भाई हम यही तो स्टार्टिंग करते हैं क्या के लिए, हम दो एलिमेंट मान लेते हैं प्रांत के, हम मान लेते हैं इन दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एलिमेंट भी सेम है कि नहीं है। वही चीज़ होती है ना बेटा, वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ध्यान से समझना इसमें। जहाँ पे x1 ये जो दो एलिमेंट है ना ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आप कहेंगे सर ये बिलोंग कर रहे हैं इससे। इसके ब्रैकेट में प्रांत लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना। सेम होते तो फिर हमें लिखना होता है कि भैया कन्फ्यूजन ना हो जाए टीचर, तो इसलिए मैं वहाँ पे लिखना होता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते 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 हमें कहाँ तक पहुँचाना है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये हमने मान लिया। अब हमें इसको सोल्व करते करते कहाँ तक पहुँचाना होता है, आप कहेंगे सर इसको सोल्व करते करते हमें यहाँ तक पहुँचाना है। यही चीज़ होती थी बेटा, तो पहुँचा देंगे, क्या दिक्कत है। कैसे पहुँचाएंगे, f ऑफ x1 y1 को क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ ए बी अगर इसके बराबर है तो f ऑफ x1 y1 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर y1 x1। ठीक है, अच्छा f ऑफ x2 y2 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर y2 x2, है ना। अब मेरी बात समझो ध्यान से, y1 x1 अगर y2 x2 के बराबर है तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि भैया x1 y1 x2 y2 के बराबर होगा। भाई 3,4 बराबर है 3,4 के, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ समझ में आती है। अगर मैं इसका दोनों तरफ उल्टा कर दूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 4,3 बराबर होगा 4,3 के, बराबर तो फिर भी रहेंगे ना। तो वही चीज़ है बेटा, अगर y1 x1 बराबर है y2 x2 के तो मैं ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि x1 y1 x2 y2 के बराबर होगा ही होगा। समझो, दोनों तरफ पलटी मार दी मैंने, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। ठीक है, तो जहां मैं पहुंचना था वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच गए। तो लास्ट लाइन क्या लिखूंगा, आप से लास्ट लाइन लिखेंगे यहां, आगे बोलो यहां फॉर ऑल, ये जो दो एलिमेंट लिए हैं मैंने बिलोंग्स टू क्या, प्रांत। प्रांत माने एक्स ए क्रॉस बी कह लो। ठीक है, जितने भी इस टाइप के एलिमेंट हैं प्रांत के अंदर, जितने भी इस टाइप के एलिमेंट है ना, उन सब के लिए यदि इनकी इमेज सेम है, यदि इनकी इमेज सेम है तो पक्की बात है, गारंटेड पक्की बात है ना। तो गारंटेड पक्की बात है कि ये एलिमेंट भी सेम होंगे।
ठीक है, अतः यह अकैकी फलन है। लॉजिक समझ में आया? हमने ये मान लिया कि प्रांत के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है। ये हमने मान लिया स्टार्टिंग में। फिर हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि भैया ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एलिमेंट भी सेम है, ये दोनों एलिमेंट भी बराबर हैं। ठीक है, तो एक एक से कनेक्ट हो रहा है तो क्या की होगा ना भाई, ऐसे करना था। क्लियर हुई बस समझ में आ गई? क्या की तो हमने दिखा दिया। अब आच्छादक के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा। आ जाओ भाई, क्या ये आच्छादक है या नहीं है? आपने इसे चेक करना पड़ेगा मेरे को। नहीं, चेक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सीधा आ गया ना तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है भैया, सिंपल अपने को लिखना है। तो आच्छादक तो है, बस लिख के दिखाना है। लिख के कैसे दिखाऊंगा? स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हम मान लेते हैं सहप्रांत का एक एलिमेंट मान लेते हैं हम, ये करते हैं ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। मैं कहूँगा माना सहप्रांत के अंदर एलिमेंट किस रूप के हैं भैया? अपने से सहप्रांत के अंदर भी जोड़े होंगे। अगर मान लो कि इसके अंदर ए कोमा बी है, तो इसके अंदर जो जोड़ा होगा वो किस रूप का होगा? बी कोमा ए का। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उल्टा है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के हिसाब से। भाई अगर ए क्रॉस बी यहाँ पे तो बी क्रॉस ए, उल्टे बनेंगे जोड़े। समझ में आई मेरी बात गौरव? ठीक है, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कोई एक ऐसा एलिमेंट है किसके अंदर, ये एलिमेंट किसके अंदर है? सहप्रांत के अंदर। सहप्रांत क्या है? बी क्रॉस है। हमने सहप्रांत का एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम और क्या मानते हैं आपके आंसर? हम ये मानते हैं कि इसकी प्री इमेज हम मानते हैं। ये चीज़ करते थे ना, तो हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है इसका, ये इस सहप्रांत का एक एलिमेंट हमने मान लिया। अब हम ये मान लेंगे कि इसकी जो प्री इमेज है वो क्या है? वो ये है। ऐसा मैंने मान लिया। समझो, लिख मत, सुन ले। इसकी जो प्री इमेज है वो ये है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा भैया, इसको कैसे करें? इसकी प्री इमेज मत मानो बेटा, ये अलग तरीके का है ना, इसको मत मानो। सुनो मेरी बात, अब कैसे करेंगे समझा भी दूंगा लास्ट में। हमने मान लिया कि इस सेट का एक एलिमेंट है बी कोमा ए। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, अगर ये एलिमेंट बी क्रॉस ए का है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एलिमेंट बी का भी होगा? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता, इंटरसेक्शन थोड़ी है। अच्छा अब सुनो, ये एलिमेंट अगर बी क्रॉस ए का है तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया बी जो है ये बिलोंग करता है बी से, और ए जो है ये बिलोंग करता है ए सेट से। समझना ध्यान से, ये जोड़ा बी क्रॉस ए का है तो इसके अंदर जो जोड़े आएंगे उसके पहले एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? बी सेट से। दूसरे एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए सेट से। ये बात सुनना आगे। अच्छा, बी बिलोंग करता है बी सेट से, ए बिलोंग करता है ए सेट से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, ए बिलोंग करता है ए सेट से, बी बिलोंग करता है बी सेट से। कोई दिक्कत तो है नहीं? वही चीज़ है, वही लाइन लिखी है पिछली वाली। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए कोमा बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। समझना अब ध्यान से, हमें बस जहां तक पहुंचना है ना वहां तक पहुंचना ही है, कहीं से कैसे घुमा घुमा के पूछे चाहे। समझ रहे हो बात को? देखो मैंने क्या दिखा दिया, मैंने दिखा दिया कि इस सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सारों के लिए हमें ए कोमा बी मिलेगा। ए क्रॉस बी में ए कोमा बी मिलना ही मिलना है। बस सुनना, और यही चीज़ हमें दिखानी होती थी। पहले हम ऐसे नहीं चलते थे, इस रास्ते से नहीं चलते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमें इस रास्ते से चलना पड़ा। समझना ही मेरी बात, इसलिए मैं कहता था इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वापस समझो, हमने एक एलिमेंट माना बी कोमा ए। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने पाया कि इस एलिमेंट के लिए ए कोमा बी ऐसा मिलेगा ए क्रॉस बी के अंदर। बस समझ आ गई? तो उसी चीज़ को हम कह देंगे यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं किसके अंदर? सहप्रांत के अंदर, उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट, उन सब के लिए कम से कम एक एक्स ऐसा होगा ही होगा। एक्स नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, एक्स नहीं लिखेंगे। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा ही होगा किसके अंदर? प्रांत के अंदर।
जितने भी एलिमेंट है बी क्रॉस ए के अंदर, उन सबके लिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट प्रांत के अंदर पाएगा ही पाएगा, प्रांत के अंदर ऐसा एलिमेंट पाएगा ही पाएगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का पाएगा, इस प्रकार का पाएगा जिससे कि एफ ऑफ ए कोमा बी बराबर आ जाएगा बी कोमा ए के। अतः यह आच्छादक है। लास्ट लाइन का मतलब समझा देता हूं भैया। देखो हमने बेसिकली अब यहां से चले थे अपन, है ना, हमें दिखाना था कि ये जो एलिमेंट है ये प्रांत के अंदर भी है, वो हमने दिखा दिया। इस तरीके से सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे, ऐसे समझो। सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हमने दिखा दी, हमने कह दिया कि भाई जितने भी एलिमेंट है ना इस सहप्रांत के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट इस टाइप के एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। कैसे? इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इसकी जो प्री इमेज है वो ए कोमा बी बनेगी गारंटेड। अतः यह आच्छादक है। समझ में आ गई? ये थोड़ा सा अलग टाइप का था बेटा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसको कर लो नोट, और यही सही तरीका है इसको करने का। आर डी शर्मा में बिल्कुल ऐसे लिखा हो जैसे मैंने लिखवाया है। नोट करो भाई, अकैकी को भी आच्छादक को भी। बेटा हमने कैसे दिखाया वो भी समझ लो बेटा। हमने दिखाया कि एक एलिमेंट है जो कि इस सहप्रांत से बिलोंग करता है, ठीक है। हमने ये दिखा दिया, हमने यहाँ पे दिखाया गया, हमने ये दिखा दिया कि इस सहप्रांत के अंदर जो ये एलिमेंट है ना उसके लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, है ना। इनके बीच में कनेक्शन क्या है वो नहीं दिखाया था अपने ने, समझो। ये अगर इसके अंदर है तो ये भी इसके अंदर है, ये बात तो हमने दिखा दी। हमने ये चीज़ नहीं दिखाई कि भैया ये कनेक्टेड है, ठीक है। वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था पहले से ही कि भैया ए कोमा बी जो कनेक्टेड होगा ही होगा बी कोमा से, तो इसलिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। बस समझ में आ गई? बस हमें यहाँ तक दिखाया, हमने दिखाया कि भैया ये अगर इसके अंदर है तो ये इसके अंदर होगा, ठीक है। और ये इसके अंदर अगर होगा तो ये कनेक्टेड होंगे पाएंगे। बस उसी चीज़ को हमने कह दिया। समझ में आ गई? ऐसे कर लिया भाई। क्लियर? आ जाओ भाई, अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ।